खबरों की नई पहचान। धनबाद जिले में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होकर 6 मई तक चलेगी, जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगा। 9 मई को 3 बजे तक नाम वापसी और 25 मई को मतदान एवं 4 जून को मतगणना होगी। 22,78,221 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 172 पर्दा निशिबूत बनाए गए हैं। वहीं एसएसपी धनबाद हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए धनबाद पुलिस तैयार है। एक माह में 75,48,850 रुपए बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए का ड्रग्स एवं शराब जब्त किया गया है। 4,886 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। कुल 3 डीएसपी को नामांकन प्रक्रिया में लगाया गया है। नक्सली इलाकों में 118 बूथ है जो कि केंद्रीय बलों की निगरानी में रहेंगे। जान रहे कि आज से हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। उसी के लेके हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी बना चुका है। उसमें पूरा कलेक्ट्रेट और इर्द गिर्द का एरिया का सिक्योरिटी CTSP धनबाद के ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। उसमें हम लोग टोटल 3 DSP को लगाया गया है। एक DSP हमारा मेमको मोड में वहाँ पे गाड़ी रोक करके गाड़ी को वहाँ पे पार्क करने में हमारा DSP ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। और DSP हेडक्वार्टर 1 यहाँ पे कलेक्ट्रेट का मेन गेट में रहेंगे। उनका दायित्व यही होगा कि मात्र 5 आदमी उनका बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाएंगे। उसके बाद RO चैम्बर के बाहर DSP हेडक्वार्टर 2 रहेंगे। उनका भी बेसिकली यही दायित्व है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार जो 5 आदमी को RO चैम्बर के अंदर घुसना है वो इंश्योर करने के लिए वो रहेगा। इसके अलावा हम लोग और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पूरा धनबाद में किया है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम में VIP लोगों का मूवमेंट बहुत होता है। जैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को राजस्थान का CM आ रहा है और 1 तारीख को हमारा झारखंड का CM आ रहा है। उसको लेके भी हम लोग अलग से हेलीपैड का सुरक्षा के लिए भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और आने वाला रास्ता में भी हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। और यहाँ पे आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होने के लिए एक ट्रैफिक प्लान का भी व्यवस्था हम लोग किया है। और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से हम लोग ट्रैफिक जवान लोगों का भी तैनाती किया गया है। जैसा कि मैंने आपको अभी ब्रीफिंग में बोला जा चुका है कि टोटल जो पिछले 10 साल में जो भी असामाजिक तत्व हमारे यहाँ पे FIR किया है, FIR हुआ है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन का कार्रवाई किया है। कुछ लोगों के ऊपर निगरानी प्रस्ताव भेजा है, कुछ लोगों के ऊपर CCI का प्रपोजल हम लोग भेजा है, कुछ को हम लोग गुंडा पंजी में ऐड किया है। इसके अलावा कुछ लोगों के ऊपर जो FIR नहीं हुआ है, जो हम लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करते हुए इन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। और हम लोगों की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके का कोई भी आदमी यहाँ पे इलेक्शन का वो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो होना है उसको इन्फ्लुएंस ना करे, पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना करे, चाहे वो पावर यूज़ करते हुए हो या अपना पैसा के बल पर हो। ये भी रोकने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। टोटल हमारा 60 लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन झारखंड सरकार में गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी, निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा भी प्रारूप 1 का प्रकाशन कर दिया गया है। आप सभी को इसमें नामांकन की जो तिथियां हैं उसके बारे में अवगत करा दें। नामांकन आज से प्रारंभ होगा। 11 से 3 बजे के बीच में RO जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो कि DC का चैम्बर है, वहां पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है 3 बजे तक। नामांकन समीक्षा यानी नॉमिनेशन स्क्रूटनी हम लोग 7 तारीख को करेंगे 11 बजे से समीक्षा की समाप्ति तक। 9 मई को 3 बजे तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद हमारा 7A है वो फाइनल होगा। और मतदान अगर आवश्यक हुआ, यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित नहीं होते हैं, अगर आवश्यक हुआ तो 25 मई को 7 से 5 बजे, सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका मतदान कराया जाएगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। नामांकन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ समाहरणालय परिसर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करी है और यहाँ पर CCTV और पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी की प्रतिनियुक्ति करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन किया जाएगा, आज से लेकर के 6 तारीख तक। के लिए तो हम लोग लगातार बूथ पर AMF की सुविधा इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम लोगों ने बहुत हद तक ये सुविधाएं इंश्योर भी कर ली हैं। कहीं कहीं पर कुछ कमियां हैं जिसका लगातार हमारी पूरी टीम BDO, COs, AROs और हम लोग भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो ज़िला प्रशासन का मौसम को देखते हुए फोकस रहेगा 25 तारीख का, वो है पीने योग्य पानी की सुविधा। तो हम लोगों ने सभी BLO से ये उनको निर्देशित किया है कि पानी पीने का तो वहाँ रखेंगे ही, साथ एक घड़े का व्यवस्था करेंगे ताकि पीने योग्य पानी हम लोग मतदाताओं को और वहाँ पर जो भी मतदान के हमारे पोलिंग ऑफिसर्स होंगे उन सब के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था कर सकें। AMF में जैसे आपको पता है कि रैंप की सुविधा तो कंपलसरी है, तो इसलिए जो भी हमारे दिव्यांग हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल इलेक्शन को देखते हुए बूथ को भी एक्सेसिबल बनाया गया है। जो बुज़ुर्ग हैं और दिव्यांग, जो ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% प्लस डिसेबिलिटी रखते हैं, या हमारे जो ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जो 85 प्लस हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से होम वोटिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमारे BLOs और सुपरवाइजर्स अपने लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास आवेदन आ भी रहे हैं जो बूथ पर आने के लिए सक्षम हैं, लेकिन अगर सख्त हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए ज़िला प्रशासन पर बूथ पर व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और एक टोटो या ऑटो, इस प्रकार के वाहनों की भी व्यवस्था कर रहा है। वो भी हम लोग टैगिंग कर रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में ज़िला प्रशासन ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी वोटर हमारा छूटे नहीं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। हम लोग चाहते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वोटर हमारा बूथ पर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। K न्यूज़, खबरों की नई पहचान।